सुप्रीम कोर्ट का पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में 90 रोज में इलेक्शन कराने का हुक्म। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा को सूबे में इंतखाबात की तारीख देने की हिदायत। सदर ममलिकत को इलेक्शन कमीशन से मुशावरत के बाद पंजाब में इलेक्शन की तारीख मुकर्रर करने का हुक्म। अदालत ने फैसले में कहा 9 अप्रैल को पंजाब में इलेक्शन मुमकिन नहीं तो इसके करीब तरीन तारीख मुकर्रर की जाए। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला 3-2 की अक्सरियत से सुनाया। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस जमाल मंदोखेल का दरखास्तों के काबिल समाअत होने पर एतराज। सुप्रीम कोर्ट का वफाकी और सूबाई इदारों को इलेक्शन कमीशन की मुआवनत का हुक्म। कहा इलेक्शन कमीशन को अफरादी क़ुव्वत और सिक्योरिटी समेत तमाम सहूलियात फराहम की जाएं। वफाकी हुकूमत इलेक्शन कमीशन को इंतखाबात के लिए तमाम सहूलियात फराहम करे। निगरान हुकूमतें इलेक्शन कमीशन को तमाम सहूलतें फराहम करने की पाबंद हैं। हाई कोर्ट में मामला होने पर सुप्रीम कोर्ट को आज खुद नोटिस नहीं लेना चाहिए था। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस जमाल मंदोखेल ने केस को नाकाबिले समाअत करार दे दिया। इख्तलाफी नोट में लिखा सुप्रीम कोर्ट को सूबाई अदालतों की खुद मुख्तारी में मुदाखलत से गुरेज करना चाहिए। उम्मीद है हाई कोर्ट 3 दिन में इन मुकदमात का फैसला कर देंगी। ऐसे मामलात का हल पार्लियामेंट में निकालना बेहतर होगा। 23 फरवरी को लिखे जस्टिस याहिया आफरीदी और अतर मिनल्ला के नोट पर हम मुत्तफिक हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले में फुटनोट भी शामिल। फुटनोट में कहा गया कि इब्तदाई तौर पर 9 रुकनी बेंच ने मामले की समाअत की। 2 जजेस ने फैसले में दरखास्तों को खारिज किया। 2 जजेस ने जाती वजूहात पर खुद को बेंच से अलग कर लिया। 27 फरवरी के हुक्मनामे के जरिए 5 रुकनी बेंच कायम हुआ। जस्टिस याहिया आफरीदी और जस्टिस अतर मिनल्ला का फैसला रिकॉर्ड का हिस्सा है। इमरान खान का 4 मार्च से इंतखाबी मुहिम शुरू करने का ऐलान। कहा सुप्रीम कोर्ट ने आइन और कानून की हुक्मरानी कायम की। वजीर कानून ने अदलिया को तकसीम करने की शर्मनाक कोशिश की। कौम सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़ी है। ये 1999 नहीं कि अदालत पर हमला हो जाएगा। इलेक्शन का सुनकर पीडीएम की कांपे टांग जाती हैं। हुकूमत इलेक्शन में जितनी ताखीर करेगी अवाम में उतनी नफरत बढ़ेगी। इलेक्शन से भागने नहीं देंगे। इलेक्शन होंगे और जरूर होंगे। तशरीह तलब मामला नहीं है, रिव्यू की ज़रूरत नहीं है। अगर इससे किसी को इख्तलाफ है वो जाके तशरीह करा लेंगे। वफाकी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट का फैसला 7 रुकनी बेंच का फैसला करार दे दिया। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने कहा फैसला 4-3 के तनासुब से मुस्तरद हो चुका। अज खुद नोटिस केस के फैसले पर नजरसानी की जरूरत नहीं, ना ही ये तशरीह तलब मामला है। जज साहिबान ने फैसला दिया है कि हाई कोर्ट फैसला करें। अटॉर्नी जनरल शहजाद अता इलाही बोले केस के रिकॉर्ड में 5 नहीं 7 जजेस के फैसले हैं। पहले 2 जजेस ने पिटीशन मुस्तरद की। आज मजीद 2 जजेस ने पिटीशन रद्द कर दी। फवाद चौधरी का आजम नजीर तारड़ और अटॉर्नी जनरल को लॉ स्कूल में दाखिला लेने का मशवरा। कहा बेंच से अलहदा होने वाले 2 जजेस का फैसला मानना है तो फिर जस्टिस एजाजुल एहसन और मज़ाहिर नकवी का नोट भी पढ़ें। 9 नहीं 5 रुकनी बेंच ने फैसला सुनाया। फैसला ना माना तो सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 187 के तहत हुकूमत को घर भेज देगी। सुप्रीम कोर्ट फैसले पर खुद अमल दरामद कराएगी। इंतखाबात हर सूरत 90 रोज में होंगे। माहिर कानून एतजाज एहसन ने सुप्रीम कोर्ट का फैसला दुरुस्त करार दे दिया। कहा हुकूमती वुज़रा और अटॉर्नी जनरल का मौक़िफ़ तौहीन अदालत है। इख्तलाफी नोट को सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं कहा जा सकता। नून लीग का 3-4 का बयानिया किसी सूरत दुरुस्त नहीं। जो जज 5 रुकनी बेंच का हिस्सा नहीं उनको काउंट नहीं करना चाहिए। सेनेटर अली जफर ने कहा 3 जजेस का फैसला अक्सरियत का फैसला है, वही फैसला समझा जाएगा। 5 जज बहस सुन रहे थे, उन्होंने ही फैसला दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने 90 दिन में इलेक्शन कराने का कहा है। अदालत की बात ना मानना तौहीन अदालत होगी। फैसले पर अमल ना हुआ तो वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी की मिसाल मौजूद है। किसानों के लिए बिजली 3 रुपए 60 पैसे फी यूनिट महंगी। ज़रूरी सार्फिन को बिजली 16 रुपए 60 पैसे फी यूनिट मिलेगी। हुकूमत ने IMF की शराइत पर किसान पैकेज के तहत सब्सिडी वापस ले ली। डॉलर 266 रुपए 11 पैसे का हो गया। डॉलर की एक बार फिर ऊंची परवाज। इंटरबैंक में डॉलर की कदर में 4 रुपए 61 पैसे इजाफा। मुल्क में महंगाई की माहाना शरह 31.5% से बढ़ गई। एक माह में महंगाई की शरह में 4.3% इजाफा। देही इलाकों में शहरों की निस्बत ज्यादा महंगाई। शहरी इलाकों में शरह 28.8% रिकॉर्ड। देहात में शरह 35.6% रिकॉर्ड की गई।
MQM का पीपल्स पार्टी के रवैये पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से खालिद मकबूल सिद्दीकी की क़यादत में मुत्तहिदा वफ़द की मुलाकात। MQM रहनुमाओं ने कहा, पीपल्स पार्टी मुआहदे पर अमल दरामद करने को तैयार नहीं। हल्का बंदियां तब्दील करने पर अभी तक कोई पेशरफ्त नहीं हुई। सुप्रीम कोर्ट का गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा को सूबे में इलेक्शन की तारीख का ऐलान करने का हुक्म। फैसले में कहा, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने इंतखाबात का ऐलान न करके आईनी जिम्मेदारी से इनहराफ किया। सुप्रीम कोर्ट ने सदर की खैबर पख्तूनख्वा में 9 अप्रैल की तारीख कालादम करार दे दी। आईन में इंतखाबात के लिए 60 और 90 रोज का वक्त दिया गया। सुप्रीम कोर्ट का फैसला। कहा, असेंबली की तहलील के बाद 90 रोज में इंतखाबात होना लाजिम है। जब गवर्नर की जानिब से असेंबली तहलील न की हो तो फिर भी मुकर्ररा वक्त में इलेक्शन कराना लाजमी है। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली की सूरत हाल मुख्तलिफ है। KP असेंबली गवर्नर की मंजूरी पर तहलील हुई। गवर्नर असेंबली तहलील करे तो इलेक्शन की तारीख भी देगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का जायजा। आज़म नज़ीर तारड़ ने फैसले पर वज़ीर-ए-आज़म को ब्रीफिंग दी। शहबाज शरीफ को फैसले की कॉपी भी फराहम कर दी गई। बिलावल भुट्टो के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद लाहौर में डेरे। बिलावल भुट्टो ने रहनुमाओं का इजलास बुला लिया। इलेक्शन मुहिम और उम्मीदवारों के नामों को हतमी शक्ल दी जाएगी। ज़राए के मुताबिक बिलावल भुट्टो की नून लीग की क़यादत से भी मुलाकात होगी। इमरान खान का जेल भरो तहरीक खत्म करने का ऐलान। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में उम्मीदवारों का ऐलान करने का भी फैसला। इमरान खान ने कहा, PDM ने जमहूरियत और इदारों को बहुत नुकसान पहुंचाया। 10 माह में इंसानी हुकूक की बदतरीन खिलाफ वर्जियां की गईं। मुझ पर दहशतगर्दी समेत 74 मुकदमात बनाए गए। FIR दर्ज होने से हम पीछे नहीं हटेंगे। कौम ने खौफ की जंजीरें तोड़ दी हैं। हुकूमत अपने हरबों से मुल्क को तबाह कर रही है। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगजेब ने कहा, इमरान खान की जेल भरो तहरीक का मज़ाहिया तमाशा फ्लॉप हो गया। तहरीक अब शुरू होगी जब ये जराइम पर जेल जाएंगे। इमरान खान ने आलमी साजिश के झूठ से सदर, स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर से आइन शिकनी कराई। फॉरेन एजेंट और तोशा खान चोर का कटहरे में न आना आइन और कानून से मजाक होगा। इमरान खान के खिलाफ इस्लामाबाद में दहशतगर्दी का एक और मुकदमा दर्ज। जुडिशल कॉम्प्लेक्स में तोड़फोड़ करने पर पुलिस ने साबिक वज़ीर-ए-आज़म समेत PTI के 20 रहनुमाओं के खिलाफ थाना रमना में मुकदमा दर्ज कर लिया। जुडिशल कॉम्प्लेक्स में तोड़फोड़ करने वाले 25 अफराद गिरफ्तार। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा, इमरान खान को गिरफ्तार करने की कोशिश करेंगे। ये अदालत में पेश होने नहीं, हमला करने आए थे। उम्मीद है अदालतों में हंगामा आराई पर दर्ज मुकदमात पर रिलीफ नहीं दिया जाएगा। इमरान खान सियासत में रहे तो मुल्की हालात ठीक नहीं होंगे। अवाम वोट की ताकत से इमरान खान को माइनस करेंगे। फारूक हबीब ने कहा, राना सनाउल्लाह मुल्क में जंगल का कानून चाहते हैं। जुडिशल कॉम्प्लेक्स का दरवाजा पुलिस ने खुद खोला था, वहां कोई हमला नहीं हुआ। शहबाज शरीफ और राना सनाउल्लाह को असल जलन अवाम के सड़कों पर निकलने से है। अवाम डटकर इमरान खान के साथ खड़े हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का तुर्की और शाम में इमदादी कामों में शिरकत करने वाली रेस्क्यू टीम को खिराजे तहसीन। कहा, पाकिस्तानी रेस्क्यू टीमों ने तुर्क बहन भाइयों के दिलों में जगह बना ली। तुर्क अवाम आज भी पाकिस्तान की तरफ देख रहे हैं। इस मुसीबत में हम जो कर सकते हैं करेंगे। मुआशी मुश्किलात के बावजूद बरादर मुल्क से ताउन जारी रखेंगे। आर्मी चीफ जनरल सैयद नासिम मुनीर का हेडक्वार्टर्स इंजीनियर्स डिवीजन का दौरा। आर्मी चीफ को तुर्की और शाम में जलजले के दौरान रेस्क्यू ऑपरेशन पर ब्रीफिंग दी गई। जनरल सैयद नासिम मुनीर ने रेस्क्यू टीम के अरकान से मुलाकात की। अरकान की पेशावराना महारत को सराहा। पेट्रोल 5 रुपए लीटर सस्ता, कीमत 267 रुपए हो गई। वजीर खजाना इसाक डार ने ऐलान कर दिया। डीजल की कीमत 280 रुपए फी लीटर बरकरार। लाइट डीजल 12 और मिट्टी के तेल की कीमत में 15 रुपए कमी। 5 रुपए कम कर दिए तो कौन सा एहसान कर दिया, बेड़ा गर्क कर दिया मुल्क का पूरे का। 5 रुपए कम करने से कोई फायदा नहीं हुआ। पहली दफा हमने सुना है कि पेट्रोल सस्ता हो गया, वो भी 5 रुपए, सिर्फ 5 रुपए। 5 रुपए पे ये लोगों को आवाम का मुंह बंद करेंगे।
कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर में शहरियों ने पेट्रोल की कीमत में 5 रुपए कमी को ऊंट के मुंह में जीरा करार दे दिया। कहा हुकूमत 30 रुपए बढ़ाती है और 5 रुपए कम कर देती है। किसी मुकदमे को बगैर वजह जल्द मुकर्रर करना अदलिया को कमजोर करने के मुतरादिफ है। रूल्स के तहत चीफ जस्टिस या रजिस्ट्रार को बेंच तब्दील करने का इख्तियार नहीं। जस्टिस काजी फाइजीसा ने बेंच तब्दीली से मुतालिक हुक्मनामा जारी कर दिया। कहा बेंच की तश्कील में कानून और शफाफियत को मद्देनजर रखा जाना चाहिए। मेरा और जस्टिस याहिया आफरीदी का बेंच तब्दील करने की कोई वजह नहीं बताई गई। जलसे में इदारों की तज़हीक का इल्जाम। मरियम नवाज 10 मार्च को सक्खर की सेशन अदालत में तलब। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान की नाअहली केस की समाअत 8 मार्च तक मुलतवी। वकील ने कहा इलेक्शन ट्रिब्यूनल के पास गलत मालूमात मिलने पर इलेक्शन का कलअदम करार देने का इख्तियार है। चीफ जस्टिस ने कहा गलत तफसीलात पर इलेक्शन कमीशन ने 120 दिन के अंदर एक्शन लेना होता है। इलेक्शन कमीशन ने एक्शन नहीं लिया तो फिर बस नहीं लिया। कोई भी चीज छुपाएं, वो आपकी दौलत हो, वो आपके असासे हो या वो आपकी औलाद हो, तो कानून ये कहता है कि आप ताहियात नाअहल ठहरेंगे। अता तारिर का इमरान खान को नाअहल करने का मुतालबा। कहा इमरान खान ने अदालतों में झूठे बयाने हल्फी जमा कराए। किसी भी चीज को छुपाने की सजा कानून में नाअहली है। इमरान खान सादिक और अमीन हैं तो छुप क्यों रहे हैं। इमरान खान के खिलाफ मुकदमात की समाअत रोजाना की बुनियाद पर होनी चाहिए। इमरान खान से साबिक वजीर आला चौधरी परवेज इलाही की मुलाकात। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद के लाहे अमल पर मुशावरत। परवेज इलाही ने कहा पीडीएम को जान लेना चाहिए कि आईन ही सुप्रीम है। मुल्क नवाज शरीफ या शहबाज शरीफ की ख्वाहिशात पर नहीं चलेगा। इदारे इलेक्शन कराने के लिए इक़दाम करें। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा असखुद नोटिस पटिशन 4-3 के तनासुब से है। हुकूमत सुप्रीम कोर्ट के फैसले को तस्लीम करती है। इख्तलाफ करने वाले जजेस की तादाद 4 है। 2 जजेस ने 2 साबिक जजेस की तायीद की। असखुद नोटिस का मामला खत्म हो गया। केस अब हाई कोर्ट्स में चलेगा। साबिक वजीर दाखिला शेख रशीद ने कहा सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल ना हुआ तो खून खराबा होगा। हुकूमत को इलेक्शन करवाना पड़ेंगे। कौम इलेक्शन की तैयारी करे। सुप्रीम कोर्ट का फैसला इमरान खान की फतह है। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन ने कहा 4 जजेस ने कह दिया कि केस सुनना सुप्रीम कोर्ट का दायरा कार नहीं। इंतखाबात वक्त पर होने चाहिए मगर सूरत हाल को सामने रखना जरूरी है। मुल्क में इंसाफ के 2 निजाम नहीं चल सकते। इंतखाबात जब भी होंगे इमरान खान नताइज तस्लीम नहीं करेंगे। रहनुमा नून लीग मोहम्मद जुबैर का अपनी जमात के मौक़िफ़ से इख्तलाफ। कहा बेंच में 7 जजेस होते तो कह सकते थे कि फैसला 4-3 से आया। हमने फुल कोर्ट की दरखास्त भी वापस ले ली थी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद करना पड़ेगा। इसके अलावा कोई चारा नहीं। पाकिस्तान में पहली डिजिटल मर्दमशुमारी का आगाज। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर में टीमें तश्कील। घर घर जाकर लोगों और मकानात के कवायद जमा किए जाएंगे। पहली बार तालीम, सेहत समेत हर शोबे से मुतालिक कवायद जमा होंगे। आइंदा इंतखाबात के लिए हल्का बंदियां नई मर्दमशुमारी की बुनियाद पर होंगी। डिजिटल खाना मर्दमशुमारी पर 34 अरब रुपए से जायद लागत आएगी। सोने की फी तोला कीमत में 2700 रुपए इजाफा। 1 तोला सोना 1,97,100 रुपए का हो गया। स्टॉक मार्केट 100 इंडेक्स में 97 पॉइंट्स की कमी रिकॉर्ड। एफबीआर ने टैक्स का मुकर्ररा हदफ हासिल कर लिया। वजीर खजाना इसाक डार का दावा। कहा एफबीआर ने फरवरी में 527 अरब रुपए टैक्स जमा किया। 8 माह में 4,493 अरब रुपए टैक्स जमा किया गया। कराची के इलाके औरंगी टाउन में स्कूल में तालिब इल्म की फायरिंग से तालिबा जख्मी। फायरिंग के बाद मुलजिम फरार। स्कूल इंतजामिया के मुताबिक तालिब इल्म क्लास में पिस्तौल चेक कर रहा था कि गोली चली। वाक़े की मजीद तहकीकात जारी। असद उमर, अली नवाज आवान, राजा खुर्रम नवाज के इस्तीफों की मंजूरी का नोटिफिकेशन मुअत्तल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन इस्लामाबाद के 3 हलकों में ज़िमनी इलेक्शन से रोक दिया। बलोचिस्तान हाई कोर्ट ने NA 265 क्वेटा पर ज़िमनी इंतखाब रोक दिए। नशिस्त कासिम सूरी के इस्तीफे के बाइस खाली हुई थी।
सुप्रीम कोर्ट ने वजीर आजम को गिलगित बल्तिस्तान में जजेस तयनाती से रोक दिया। अदालत ने मुकदमे के फैसले तक तयनातियों पर हुक्म इम्तना जारी कर दिया। जजेस तयनाती के खिलाफ वजीर आला गिलगित बल्तिस्तान का सुप्रीम कोर्ट से रुजू। वफाकी हुकूमत ने जवाब देने के लिए मजीद एक हफ्ते का वक्त मांग लिया। मनी लॉन्ड्रिंग का केस, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दामाद हारून यूसुफ की अबूरी जमानत में 16 मार्च तक तौसी। एहतसाब अदालत का नैब तफ्तीशी अफसर के पेश न होने पर इजहार बरहमी। साबिक MPA अब्दुल हई दस्ती की लाहौर हाई कोर्ट मुल्तान बेंच से 7 मार्च तक हिफाजती जमानत मंजूर। एंटी करप्शन हुकाम ने अब्दुल हई दस्ती के घर से 13 करोड़ रुपए से जायद रकम बरामद की थी। अब्दुल हई दस्ती ने कहा, मुकम्मल मनी ट्रेल मौजूद है। राना सनाउल्लाह के दबाव पर केस बनाया गया। इमरान खान के साथ खड़ा रहूंगा। बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश से नदी नाले बिफर गए। कोहलू और हरनाई में पहाड़ी इलाकों में तोगयानी। हरनाई पंजाब शाहरा पर ट्रैफिक मुअत्तल हो गई। सैलाबी रेलों से ट्रैफिक का निजाम भी दरहम बरहम। वादी नीलम में गुज़श्ता रात से बारिश और बर्फबारी। ताउबट, ग्रेस वैली, लवाद बाला और जागरा में बर्फ गिरी। शिगर में भी बर्फबारी से मौसम ठंडा ठार हो गया। बर्फ गिरने के बाद हर चीज सफेदी में नहा गई। कराची में पिंक बस के नए रूट का इफ्तिताह। शर्जील मेमन ने कहा, खवातीन को स्कूल, कॉलेजेस समेत दीगर मकामात पर जाने में सहूलत मैसर होगी। सक्खर, लाड़काना और बाकी अजला में भी पिंक बस सर्विस शुरू करेंगे। अमरीकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम ने कहा, अमरीका पाकिस्तान के साथ ताउन का सिलसिला जारी रखेगा। पाकिस्तान में माहौलियाती तब्दीली से मुतालिक अमरीकी इश्तराक से काम जारी है। इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा में मुख्तलिफ मंसूबों पर काम जारी है। पाकिस्तान के साथ मुस्बत माहौल में काम जारी रखेंगे। रावलपिंडी में गिरजा रोड पर कार पर फायरिंग, बाप बेटा जां बहक। पुलिस के मुताबिक वाकया साबिका दुश्मनी पर पेश आया। कराची के इलाके बहादुराबाद में डाकू 6 करोड़ रुपए लूट कर फरार। पुलिस के मुताबिक डाकुओं ने मकामी बिल्डर की गाड़ी का ताक़ुब किया। गाड़ी को 5 करोड़ 94 लाख रकम समेत साथ ले गए। भारत इंटरनेट का गला घोटने में दुनिया में नंबर 1। इंतहा पसंद मोदी सरकार के भारत में इंटरनेट तक रसाई रोकने के सबसे ज्यादा वाकयात रिपोर्ट। मकबूजा कश्मीर पर सबसे बड़ा वार रहा। PSL में पेशावर ज़ल्मी और कराची किंग्स आमने सामने। पेशावर की पहली 3 विकेटें सिर्फ 2 रन्स पर गिरी। हसीबुल्ला, रोमन पॉल और कैडमोर की निस्फ सेंचुरियां। पेशावर ने पहले खेलते हुए 197 रन्स बनाए। हदफ के ताक़ुब में कराची की बल्लेबाजी।